वीडियो प्लस नमस्कार साथियों, इस ग्रुप के लिए मैं खेम सिंह बात कर रहा हूं। तो साथियों, मैं आया हूं एक बहुत ही ज़रूरी बात के साथ। तो साथियों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर सुनिए, क्या इसमें है और क्या नहीं है। तो साथियों, सोशल मीडिया पे अपडेटेड रहना सबको अच्छा लगता है, लेकिन जहां लोग सुबह शाम दिन रात सिर्फ सोशल मीडिया पर ही रहें, वहाँ संसार में उनके अपनों की हालत कैसे होती है, वो इस वीडियो के ज़रिए आप सुनिएगा। अपने घर पर साक्षी अपने स्टूडेंट्स के एग्जाम पेपर चेक कर रही थी। तभी उसके पति संजय उसके बगल में आकर बैठ गया। संजय अपने मोबाइल में मस्त था, गेम खेल रहा था। अचानक साक्षी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो जोर जोर से रोने लगी। जब संजय को रोने की आवाज आई तो उसने मोबाइल से बिना आंख हटाए पूछा कि क्या हुआ साक्षी, रो क्यों रही हो? मुझसे नाराज हो क्या? साक्षी बोली, नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। दरअसल मैंने स्कूल में परीक्षा के तौर पर एसे राइटिंग में एक बहुत ही अच्छा विषय दिया था कि अगर आपकी इच्छा हो तो क्या बनना चाहेंगे। पति संजय जोर से हंस पड़ा। तो इसमें रोने वाली क्या बात है? फालतू में मेरा गेम खराब कर दिया। साक्षी बोली, संजय 2 मिनट फोन छोड़ो और ये देखो एक बच्ची ने क्या लिखा है उस एसे राइटिंग में, तुम खुद पढ़कर रो पड़ोगे। संजय ने कहा, अरे मैं थका हुआ हूँ, प्लीज तुम पढ़कर सुना दो। साक्षी ने आंसू पोंछकर पढ़ना शुरू किया। डियर टीचर, मेरा ये एसे राइटिंग मेरे पापा को ना दिखाना, वरना मुझे बहुत डांट पड़ेगी। मैं जब भी घर जाती हूँ तो मेरे मम्मी पापा मोबाइल में बिजी रहते हैं। मेरी तरफ देखने का भी बहुत कम टाइम मिलता है उन्हें। मोबाइल का इतना ध्यान रखते हैं वो, इतनी केयर करते हैं मोबाइल की। वो मुझसे ज्यादा तो उनके फोन से प्यार करते हैं। मेरे पापा और मम्मी शाम को थक जाते हैं, लेकिन उसके बाद मेरे साथ वक्त नहीं बिताते, अपने मोबाइल के साथ वक्त बिताते हैं। उनके पास उनके मोबाइल के लिए बहुत समय है, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। मैं 3 बार बुलाती हूँ तो मेरी आवाज उन्हें सुनाई नहीं देती, और मोबाइल की हल्की सी रिंगटोन भी बज जाए तो अपना काम छोड़कर मोबाइल देखते हैं। मेरी इच्छा होती है कि मेरे मम्मी पापा मुझे अपने हाथों से खाना खिलाएं, लेकिन खाना खाते वक्त भी उनके एक हाथ में मोबाइल ही रहता है। मैंने तो सुना था सुबह उठकर एक माँ अपने बच्चों को उठाती है, देखभाल करती है, लेकिन मेरी मम्मी सुबह उठते ही मोबाइल देखती है, मुझे कभी नहीं उठाती। मेरे पापा अपने मोबाइल में पूरे दिन फालतू वीडियोस देखते हैं, हर समय गेम खेलते रहते हैं, लेकिन अगर मैं उनके पास मेरा कोई काम लेकर जाऊं तो कहते हैं, बेटा आई एम बिजी। इतना ही नहीं, अब मेरी मम्मी ने खुद के वीडियोस बनाने शुरू कर दिए हैं, इसीलिए कई बार रात में देर से सोती है तो सुबह देर से उठती है। और सुबह जब मेरा टिफिन तैयार नहीं रहता तो मुझे पैसे देकर कहती है कैंटीन में खा लेना। मेरे टिफिन से भी ज्यादा जरूरी मम्मी को उनका स्मार्टफोन है। हाँ, डॉटर्स डे के दिन दोनों मेरे साथ फोटो लेते हैं, और वो मेरे लिए नहीं, अपने अपने स्टेटस में डालने के लिए, जिससे दुनिया को पता चले कि वो भी ट्रेंड के साथ चल रहे हैं। वीडियो कॉलिंग पर अपने दोस्तों के साथ 1-1 घंटे तक बातें करते हैं, लेकिन जब मैं कोई कहानी सुनाने कहूँ तो कहते हैं, बेटा इंटरनेट पर सुन लो। वो दोनों ही मेरी आदतें बिगाड़ रहे हैं। फिर कल अगर मैं गलत रास्ते पर चली गई तो पूरी दुनिया मुझे गलत बताएगी। इसलिए मेरा हमेशा से सपना रहा है कि मैं भी एक स्मार्टफोन बन जाऊं, पूरे दिन अपने पापा के हाथों में रहूंगी, रात को सोते समय भी उनके आंखों के सामने रहूंगी, सोने के बाद भी उनका हाथ मुझ पर ही रहेगा। खाना तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, टाइम टू टाइम रिचार्ज होता रहेगा, मेरा पूरा ध्यान रखा जाएगा, मुझे खरोच भी नहीं आने देंगे, जहाँ भी जाएंगे मुझे अपने साथ ले जाएंगे, हमेशा दोनों की आंखों के सामने रहूंगी। संजय थोड़ा भावुक हुआ, लेकिन फिर से अपने गेम में लग गया और साक्षी से बोला कि ठीक है, अच्छा लिखा है, इसमें रोने जैसा कुछ नहीं है। तुम्हें इतनी सी बात पर रोना क्यों आ गया साक्षी? बी स्ट्रॉन्ग, कम ऑन। तो साक्षी ने कुछ ऐसा कह दिया कि खुद संजय भी अपने आप को संभाल नहीं पाया। साक्षी बोली कि संजय, ये ऐसे जिसने लिखा है वो अपनी ही बेटी है। दोनों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। भागते हुए अपनी बेटी के बेडरूम में गए, देखा कि वो अपने मम्मी पापा की तस्वीर से लिपटकर सो रही है। ये दृश्य देखकर दोनों को रोना आ गया। साक्षी और संजय दोनों ने अपनी बेटी को नींद से जगाया। उसको उठाकर दोनों ने क्षमा मांगी, कहा कि बेटी, तुमने हमारी आंखें खोल दी, हमें माफ कर दो। अब से स्मार्टफोन नहीं, तुम हमारी आंखों के सामने रहोगी। पूरे परिवार के लिए बहुत ही भावुक पल था।
दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट द्वारा बताएं। और अगर आपको लग रहा है कि ये कहानी शेयर करने जैसे चलाएं। हाँ तो साथियों, अभी भी मैं ये कहूँगा कि सभी हर ज़रूरी काम में सभी जाते हैं, चाहे उनका अपना खुद का कोई बिज़नेस हो, खुद का कोई बड़ा सा काम ही हो। भले ही आप उनको इतना भी क्यों ना कह दो कि बहुत ज़रूरी बात है या आपको काम से फुर्सत नहीं मिलती, कुछ नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे ही मतलब आजकल कुछ ऐसा भी चला हुआ है कि लोग सिर्फ़ और सिर्फ पैसों के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, लेकिन अपनों का कभी ख्याल नहीं हो रखते। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जितना आप पैसों के पीछे भागते हो उतना आप अपनों का ध्यान भी रखा करिएगा, क्योंकि जब अपने ही आपको छोड़कर चले जाएंगे तो सबसे ज़्यादा मुश्किल तो वहाँ से आएगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ना तो आपको पैसा कुछ देगा और ना ही आपका खुद का बड़ा बिजनेस का भी एक समय होता है, काम करने का भी एक समय होता है, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो मैं तो यही कहूँगा कि जो ज़्यादातर यही कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मैं व्यस्त हूँ, हमेशा भी अगर यही कहते हैं तो मैं यही कहता हूँ कि उनको अपना खुद का समय तक प्रबंधित करना तक ही नहीं आता। अगर समय प्रबंधित करना तक ही नहीं आता तो कम से कम आप इधर उधर अपने दूसरे कामों के लिए समय कहाँ से लेते हो? आपकी खुद की आदत है ना वो, जहाँ से भी आप समय लेते हो किसी के लिए। लेकिन अगर आप किसी और को समय नहीं दे सकते तो कम से कम अपनों को समय देने की तो सोचिए। अगर समय नहीं दे सकते तो ऐसा काम ही मत कीजिए जिससे बाद में उन्हें समय देने की ज़रूरत पड़े, और ऐसा भी काम मत कीजिए जिससे कि आप की जो खुद की व्यक्तिगत स्थिति है, यानी कि आपका खुद का व्यक्तिगत जीवन है, वो ही बोझिल हो जाए किसी भी तरह से। अगर समय देना हो तो बलपूर्वक दीजिए, अन्यथा व्यस्त बताकर भी कोई फ़ायदा नहीं, और ना ही अपनों को परेशान करके और किसी भी तरह से आहत करके फ़ायदा होगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल के लिए अगर आपके यहाँ भी इस तरह की स्थिति होगी तो आपको भी इसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। मैं यही कहूँगा कि इस लिंक को इतना शेयर करो, भले मुझे 100 से भी ज़्यादा डिसलाइक मिल जाएं, कम से कम शेयरिंग इतनी होनी चाहिए कि इस हमारे पूरे देश भर में जितने भी लोग हैं कम से कम उनकी आंखें खुल जाएं और अपना थोड़ा बहुत समय अपनों के साथ भी व्यतीत कर सकें। और जब आजकल वैसे भी कोरोना काल चला हुआ है, अगर इस काल में भी अपना समय अपनों के साथ नहीं व्यतीत कर सकते या ऐसा आप कुछ नहीं कर सकते तो आपके अपने भी कब तक आपसे समय मांगते रहेंगे। जब वे किसी दूसरी, यानी कि अगर वे कभी भी गलत राह पे चले गए तो उसके ज़िम्मेवार आप खुद होंगे, ना कि वे। ये बात आप खुद को समझनी पड़ेगी। अगर आज नहीं समझे तो कल को आपको पछताना पड़ सकता है, कल को नहीं समझे तो फिर कब समझोगे। खोलिए अपनी आंखें, कब तक ऐसे सोए रहोगे। थोड़ा बहुत समय अपने आप को इस व्यस्तता से दूर रखो और अपनों के साथ भी थोड़ा बहुत समय व्यतीत करो। अगर आप अपनों के साथ समय व्यतीत करने की इच्छा नहीं रखते तो आप दूसरों के साथ जीने की इच्छा भी मत रखिए। अगर आप अपनों के साथ समय व्यतीत करने की इच्छा रखते तो ही दूसरों के साथ जीने की इच्छा रखिए, अन्यथा ना के बराबर ही सही। तो साथियों, आप में से किसी को भी अगर बुरा लगा हो तो क्षमा कीजिए, क्योंकि
इस वीडियो में ऐसा भी कुछ है जिससे हो सकता है कि आपको बुरा लगे, लेकिन ये सिर्फ आपके अपने लोगों की तरफ आपका खुद का ध्यान दिलाने के लिए वीडियो मैंने बनाया है, ना कि आप सभी को भड़काने के लिए। भड़काने वाले भले ही बहुत मिल जाए, लेकिन आप सभी का इस स्थिति की ओर ध्यान केंद्रित होना आवश्यक है। अगर आपका ध्यान आज उनकी तरफ केंद्रित नहीं हुआ तो स्थिति बदतर से बदतर हो सकती है। आप सभी को पता ही है आजकल सोशल मीडिया में कितने सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिनसे हमारा आधे से भी ज़्यादा समय ऐसे ही कंज्यूम हो जाता है। यानी कि यही कहो कि एकदम फालतू वक्त बर्बाद करने के लिए ही ये सारे ऐप, जितने भी एप्लीकेशन है, चाहे टिकटॉक है या दूसरे कोई भी एप्लीकेशन है। इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि फालतू की चीज़ों में कम ही ध्यान दें, लेकिन जब आपके पास बेकार वक्त है तभी इन चीज़ों का उपयोग करें। अन्यथा जब दूसरों को आपसे वक्त चाहिए तो उन्हें वक्त देने से जो है ना हिचकिचाएं, अन्यथा आने वाली स्थिति के जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो इसी वीडियो के साथ आऊँगा मैं अगली ही ऐसी ज़रूरी वीडियो के साथ, जिससे कि आपका इसी तरह से मार्गदर्शन होता रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा ना लगे तो कमेंट करके बताइएगा कि क्या इसमें कमी है, क्या इसमें कमी नहीं है। क्योंकि भले ही आप वीडियो को लाइक करो या ना भी करो, डिसलाइक करो ना करो तो भी चल पड़ेगा, लेकिन इस वीडियो को शेयर करके अपने साथियों की या अपने जितने भी साथी हैं उनकी आंखें ज़रूर खोलिएगा, ताकि आने वाले समय में वे भी इस चीज़ पर सोच विचार कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।